So welcome my dear student. As you see, today our topic is model activity task class 10. यानी आज हम क्लास 10 के जो मॉडल एक्टिविटी टास्क दिए गए हैं उनमें से सब्जेक्ट लाइफ साइंस सब्जेक्ट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं. ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स किक ऑफ. So first question, write the answer in the complete sentences by choosing the correct answer for each question with respect to the serial number. यानी आपको क्या करना पड़ेगा, ये MCQ क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के लिए. आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से राइट आंसर चुनना पड़ेगा. तो फर्स्ट वन, सेलेक्ट द हार्मोन दैट हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रेनल ट्यूबल. यानी इनमें से कौन सा हार्मोन है जो क्या करता है, रेनल ट्यूबल में वाटर को रीअब्जॉर्ब में हेल्प करता है. एज यू सी, ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है. तो राइट आंसर होगा इसका, राइट आंसर इज ADH. ADH इज द हार्मोन दैट हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द रेनल ट्यूबल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आइडेंटिफाई द पेयर दैट इज नॉट करेक्ट. यानी आपको एक पेयर दिया जाएगा, उससे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट नहीं है. फर्स्ट वन, जैसे कि आपने देखा, फोटोनेस्टिक मूवमेंट सनफ्लावर. दूसरा ऑप्शन आपके सामने है थर्मोनेस्टिक मूवमेंट ट्यूलिप. तीसरा ऑप्शन जो है वो है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट लोटस. चौथा ऑप्शन डी, केमोनेस्टिक मूवमेंट जिसे सनड्यू. तो इसका राइट आंसर जो है वो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट लोटस. राइट, सो ये पेयर जो है ऑप्शन सी, ये पेयर गलत है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ. सेलेक्ट द हार्मोन दैट हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ द ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स. यानी कौन सा हार्मोन है जो ऑस्ट्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन में हेल्प करता है. ग्रोथ हार्मोन, फॉलिक FSH, ADH या ACTH. तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज FSH. तो ये थे हमारे 3 MCQs. आई होप आपको इन तीनों MCQs के आंसर आ गए होंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बताया गया है ट्रू फॉल्स हमें करना है. डिसाइड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. 4 ट्रू फॉल्स हैं, हर ट्रू फॉल्स के लिए 1 आंसर आपको मिलेंगे. तो पहला है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज्ड ट्रॉफिज्म. तो ये आंसर होगा फॉल्स. अगर दूसरा पूछा जाए, द होल बॉडी ऑफ क्लेमाइडोमोनास चेंजेस इट्स लोकेशन एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोटैक्टिक मूवमेंट. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. The whole body of Chlamydomonas change its location as a result of phototactic movement. That is also false statement. Okay. Now we move to the third one, that is artificial auxin have a role as a weedicide. Yes, that is the right. So we have to write true. Second one, fourth one, the hormone do not get destroyed after their function is over. That is false. Actually हो जाता है, destroy हो जाता है. तो ये भी false थे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ट्रू फॉल्स. आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें आंसर देना है 2-3 सेंटेंसेस में. राइट, ये जो आंसर आपको मिलेंगे इसको 2-3 सेंटेंसेस में देना है. और 4 क्वेश्चंस हैं जिसे हमें सेल्फ करने हैं 2 मार्क्स के. तो पहला क्वेश्चन, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इन द स्टेम ऑफ प्लांट. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. यानी एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाना है जिसके थ्रू हमें बताना होगा कि प्लांट के स्टेम में जो मूवमेंट होता है वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है. राइट, तो चलिए आंसर देख लेते हैं. एक्सपेरिमेंट टू शो दैट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इन द स्टेम ऑफ द प्लांट्स. तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीड्यूर, क्या क्या एम करना पड़ेगा, मैं एक एक करके बताता हूँ, आप ऐसे ही आंसर दीजिएगा. तो फर्स्ट टॉपिक लिखोगे आप. नंबर 1, मटेरियल रिक्वायर्ड. क्या मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए? तो पॉटेड सीडलिंग चाहिए और एक टेबल चाहिए. वी नीड दैट इज 2 मटेरियल्स. ओके, दैट इज पॉटेड सीडलिंग एंड टेबल. सेकेंड, प्रोसीड्यूर. क्या प्रोसीड्यूर होता है? द पॉटेड
seedling is kept near the window, I mean open window, through which adequate sunlight fall on the सीडलिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पॉटेड सीडलिंग थे, छोटे पौधे थे, उसको हम ऐसे जगह पे रखेंगे ओपन विंडो के सामने जहाँ से एडिक्वेट माने जितना परिमाण में सनलाइट चाहिए उसे मिलता हो उस पौधे को। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे आफ्टर सम डे वी नोटिस दैट द स्टेम मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज टुवर्ड्स द ओपन विंडो। तो हम क्या देखेंगे कि जिधर ओपन विंडो की जिधर से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा था उधर की तरफ प्लांट के स्टेम का मूवमेंट होता है। तो इसका क्या निकलता है, इंटरफेरेंस निकलता है, वी कैन से दैट द स्टेम मूविंग towards the direction of the external stimulus that is sunlight is a positively phototropic movement। तो ये जो हमने देखा इससे हमें पता चलता है कि ये जो मूवमेंट होता है वो सनलाइट की वजह से मूवमेंट हमें स्टेम में देखने को मिलता है, जो कि पॉजिटिव फोटोट्रैपिक मूवमेंट को कह सकते हैं इसे। राइट बच्चों, तो ये था हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको डिफरेंसेस बताना है ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में। लेकिन हाँ, ध्यान देना है कि कुछ फीचर्स हैं उसी के बेसिस पे आपको डिफरेंसेस बताना है, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रॉपिक एंड नेस्टिक मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर। तो फीचर क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर जो है आपका वो है इन्फ्लुएंस ऑफ स्टिमुलस। ओके, स्टिमुली के यानी ट्रॉपिक या नेस्टिक मूवमेंट का जो डिफरेंसेस लिखना है वो बेस कौन सा करना है, स्टिमुलस क्या इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। दूसरा क्या डिफरेंसेस लिखना है, कौन से कैटेगरी पे, कि इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन, यानी ऑक्सिन हार्मोन से ट्रॉपिक या फिर नेस्टिक मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं इस तरह के डिफरेंसेस हम कैसे लिखेंगे। आप इसे पॉइंट वाइज में लिखिएगा, पैराग्राफ बना के मत लिखिएगा। फर्स्ट, ट्रॉपिक मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। यस बच्चों, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस के डायरेक्शन की तरफ डिपेंड करता है, जबकि वेराज द नेस्टिक मूवमेंट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है नेस्टिक मूवमेंट। समझ में आया? ट्रॉपिक मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जबकि नेस्टिक मूवमेंट इंटेंसिटी स्टिमुलस के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये पहला डिफरेंसेस था। दूसरे डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑक्सिन हार्मोन प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में ऑक्सिन हार्मोन का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जबकि नेस्टिक मूवमेंट में इस तरह का ऑक्सिन का कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये था आपका डिफरेंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बताया गया है एनालाइजेज द रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या रोल होता है वो उसके बारे में हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जिसमें ये आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, तो हम जानते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इज अ सेक्स हार्मोन। राइट, टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बॉडी। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या क्या ये इसका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या रोल है। इन मेन इट थ्रू टू रेगुलेट द सेक्स ड्राइव, bone mass, fat distribution, muscle mass and strength, the production of red blood cells and the sperms। तो ये जो इतने सारे जो फंक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये परफॉर्म होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। तो आप समझ रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सारे फंक्शन हम या ह्यूमन बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई टेस्टोस्टेरोन इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्स हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी। आई होप आपको ये समझ में आएगा एनालाइजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको बताना है कि मेंशन द सोर्स ऑफ जिबरेलिन। जिबरेलिन एक प्लांट हार्मोन है, राइट। तो इसके सोर्सेस मतलब ये कहाँ पाया जाता है बेसिकली प्लांट में। ओके, प्लांट हार्मोन है लेकिन प्लांट में कहाँ पाया जाता है, सोर्स आपको पूछा गया है। तो आपको बताना पड़ेगा सोर्सेस ऑफ हार्मोन्स, जिबरेलिन हार्मोन्स आर फॉलोइंग। नंबर 1, सीड में पाया जाता है, यंग लीव्स में पाए जाते हैं, और साथ ही साथ रूट्स में हमें जिबरेलिन हार्मोन देखने को मिलते हैं। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है आंसर दी
फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, उसका आंसर देना है। ये लास्ट है, जिसमें आपको डिस्कस क्या करना है, डिस्कस द फीडबैक। यस बच्चों, डिस्कस द फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन विथ द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, यानी एक एग्जाम्पल से, ठीक है, आपको फीडबैक कंट्रोल दिखाना पड़ेगा। ओके, और इसका दूसरा पार्ट है द एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटागोनिस्ट इन नेचर। तो ये दो क्वेश्चन है, जिसको एक क्वेश्चन मर्ज कर दिया गया है, और इसके आंसर भी उसी तरह से आपको देने हैं। इसके पार्ट, चूँकि मैंने अभी बताया, इसके दो क्वेश्चंस को एक बनाया गया है, इसीलिए इसके मार्क्स का भी डिवीजन कुछ इस तरह से है। पहला वाला जो मार्क्स है उसके लिए 3 मार्क्स, दूसरा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए 2 मार्क्स, तो टोटल ये 5 मार्क्स का आंसर है। चलिए अब बात कर लेते हैं पहले आंसर की तरफ, जिसमें हमें बताना था फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। तो ये क्या होता है जान लेते हैं। चलिए, इट इज़ द जनरल मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन इन बायोकेमिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस once a product or result of the process reaches a certain level, it inhibits for the reaction, as when excess thyroxine is synthesized, it inhibits pituitary gland to secreted TSH hormone. That is what known as the feedback mechanism of hormone. तो ये इसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, जो कि ये इसका एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल के साथ हमें इसको प्रूफ करना था। तो ये आप फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म में लिखोगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि दे आर एंटागोनिस्ट इन नेचर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। व्हेन द सुगर कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द ब्लड, pancreas secreted insulin, which converted blood sugar to glycogen. Thus, sugar level in blood decrease. When sugar concentration decreases in blood, glucagon is secreted, which is converted glycogen to simple sugar, so that sugar concentration increase in the blood. तो आपको दिख रहा है कि दोनों का जो फंक्शन है क्या होता है, शुगर लेवल, इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल इन ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज़ करता है, जबकि ग्लाइकोजेन क्या करता है, शुगर कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है, यानी शुगर ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। तो एक का फंक्शन है डिक्रीज़ करना, दूसरे का फंक्शन है इंक्रीज़ करना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। आई होप आपको समझ में